मानसून पवनें हैं, ग्रही पवनें, मौसमी पवनें, स्थायी पवनें या स्थानीय पवनें? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 5 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका के प्रस्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? दोस्तों, आप भी आंसर कीजिए और अपनी तैयारी को चेक कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहले श्रीगुप्त, दूसरे पे समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथे नंबर पर स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, कारण आ रहे गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का कारण है। अगला क्वेश्चन, पिष्टक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 40 खम्भों का सभा भवन, मेहराबदार प्रवेश द्वार, 8 कमरों से घिरा हुआ केंद्रीय सभा भवन, आयताकार अहाते? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में लगाइए। ऋग्वेद की रचना, वर्ण व्यवस्था का उदय, मौर्य साम्राज्य का उत्थान, बौद्ध धर्म का उदय? आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहले सी, फिर डी, बी और ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया है, करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, जिनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई करने के लिए हलों के फाल सम्मिलित हैं, के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। कथन भी दिया है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही हैं, परंतु ए और बी में संबंध है। अगला क्वेश्चन, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। बैमल्लन, बगाई, ब्रह्मदेव, शाला भोग और देवदान? तो देखिए, ए का होगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3 है। और ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। और देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ये है, 1765 ईस्वी के बाद बंगाल की अर्थव्यवस्था में संकट से कारीगरों और किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में अग्रसर थी। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई। कारण आर दिया है, बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कोशिश यही थी कि वह अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। बंगाल में वसूले गए राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए चीज़ों को खरीदने में किया जाता था।
आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राममोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ज्योतिबा फूले का या स्वामी दयानंद सरस्वती का? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन अभिकथन ए है 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण दिया है आर। अम्बेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सुधार आंदोलनों का उनके नेताओं के साथ सही मिलान कीजिए। मटुआ पंथ, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज? आर्य समाज था। स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राय राममोहन राय, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, मटुआ पंथ का था हरिदास ठाकुर। 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। कथन ए है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कथन बी है अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि से थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए सही है किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन अब कथन ए है अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया। कारण आर है मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का कारण है। अगला क्वेश्चन अब कथन ये है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण आर है राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1965 में सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? हम रात में आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि वे बहुत दूर हैं। अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्त ऋषि भी कहा जाता है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है। डी ऑप्शन दिया है चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में विभिन्न अवस्थिति में दिखता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। अगला क्वेश्चन ग्लोब के विषय में कौन से कथन सही हैं? ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप और महासागर उनके सही आकार में दिखाए जाते हैं।
यह स्थिर और न घूमने वाला है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? 7:30 अपराह्न, 6:30 अपराह्न, 6:30 पूर्वाह्न, 7:30 पूर्वाह्न। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन में नर्म काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शंकुधारी वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ये है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण आर दिया है। वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन है, महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित का सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठंडी महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगें और गर्म महासागरीय धाराएं। देखिए ज्वार भाटा ये हमें समझ में आ रहा है, ऑप्शन 2 से सही मैच है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना, और तरंगें महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना। ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, और गर्म धाराएं होती हैं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन बनेंगे 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, मानसून पवनें हैं ग्रही पवनें, मौसमी पवनें, स्थायी पवनें या स्थानीय पवनें? आंसर है मौसमी पवनें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है? वायुमंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। क्षोभमंडल सबसे ऊपर की परत है। समताप मंडल सबसे नीचे की परत है। बाह्य मंडल इस परत में ओजोन है। मिलान करेंगे। वायुमंडल होगा सबसे ऊपर की परत, क्षोभमंडल सबसे नीचे की परत, समताप मंडल इसमें ओजोन परत पाई जाती है, और बाह्य मंडल रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। ऑप्शन बनेंगे 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों में परिवहन के लिए उपयोग होने वाले पशुओं का सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़। एंडीज पर्वत कहाँ है? इसमें है लामा, और तिब्बत में याक। भारतीय मरुस्थल ऊंट और बैल। पहाड़ की बात करें तो खच्चर और गधे। ऑप्शन बनेंगे 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2। ऑप्शन 1 सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, एक वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कारण आर दिया है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों एवं जंतुओं को संरक्षित करने में कैसे सहायता कर सकते हैं? शिक्षार्थियों एवं सामुदायिक सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण, उद्योग एवं रिक्त स्थानों में कूड़ा डालना, प्राकृतिक कैंपों पर शिक्षार्थियों की यात्रा का आयोजन करना, राष्ट्रीय उद्योगों को पर्यटक स्थलों की तरह विकसित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ए, सी और डी सही होंगे, बी को छोड़ के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़िए तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, कथन ए है, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। कथन बी है, विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है किंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लोगों को एक ही छवि में बांधना, दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना, किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना, शुद्धता और अशुद्धता को मानना। तो ए का होगा 3rd। लोगों को एक ही छवि में बांधना रूढ़िबद्ध धारणा है ये, और दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से देखना ये पूर्वाग्रह है। किसी के साथ दूसरे की अपेक्षा असमुचित रूप से व्यवहार करना ये भेदभाव है। शुद्धता और अशुद्धता को मानना ये अस्पृश्यता, छुआछूत है। ऑप्शन बनेंगे 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, गांव में जमीन या भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? थानेदार, खंड विकास अधिकारी, पटवारी या ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी या जिलाधिकारी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। जिला परिषद, ग्राम सभा, वार्ड समिति, निगम। जिला परिषद, इसमें होता है जिलाधीश।
ग्राम सभा गांव के लिए, वार्ड समिति, नगर पालिकाएं, निगम में महापौर। इस तरीके से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अनियमित मजदूर शब्द की कक्षा में व्याख्या करते हुए आप निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? ऑप्शन ए है निर्माण स्थल पर काम करने वाले मिस्त्री, घरेलू सहायिकाएं, राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक प्रबंधक। आंसर है ए और बी। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ये है खेतिहर मजदूर ऋतुनिष्ठ सीजनल श्रमिक होते हैं। कारण आर है खेती में अनेक प्रकार के काम होते हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई और फसलों की कटाई। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकलांगता अधिनियम 1995 कहता है कि विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त है और सरकार को समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनानी चाहिए। ऑप्शन बी है अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार को विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों में अलग करना होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल ए सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर हिस्सा मिलना, पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सही है और बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा? श्रीलंका के साथ व्यापार संबंधों को बनाए रखने का निर्णय, नए 100 रुपये का नोट जारी करना, प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने का निर्णय, किसानों को बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी और डी सही हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति को अस्पताल में चिकित्सा उपचार के लिए मना कर दिया गया है तो यह उसके कौन से अधिकार का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन है? स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार, चिकित्सा उपचार का अधिकार, जीवन का अधिकार। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त वायु और पानी का अधिकार भी सम्मिलित है? MC मेहता बनाम भारतीय संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, समित मेहता बनाम भारतीय संघ, यमुना फ्लड प्लेन पर आर्ट ऑफ लिविंग मुकदमा। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन के शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित का उदाहरण देना चाहिए। छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन, संविधान का अनुच्छेद 17, आरक्षण नीति, न्यायिक समीक्षा। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी का, न कि न्यायिक समीक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन हैं। कारण आर दिया है, गरीब एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं,
और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करना महिलाओं के संदर्भों में बढ़ोतरी मात्र से है। पाठचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को सम्मिलित करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। देश जिसमें चुनाव में सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सी विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, कुछ अध्ययन वृत्त। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, सी और डी। ये गलत है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार से अनुमति लेने के लिए कहा गया था। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है। सामाजिक विज्ञापन, अभिवेचन, भेदभाव, लोकतंत्र के नुकसान। आंसर है अभिवेचन। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों पर रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है। उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, समाज के हाशियाई समूहों के साथ सहानुभूति, औपनिवेशिक समय में अस्पृश्यता का चलन कैसा था। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी और सी सही हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिकाएं थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और डी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियां सबसे उपयुक्त हैं। मुद्दों पर चर्चा, दृश्य श्रवण सामग्री, शिक्षक का मत। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा। लीप वर्ष, परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीप्त वृत्त। आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य का स्रोत पूछना, विद्यार्थियों को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को केवल एक ही तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों वर्णित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है? प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में हैं, विद्यार्थियों को नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना, बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उस विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती है। निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त युक्ति होगी? स्थानीय सफाई कर्मचारी को उनके कार्य अनुभवों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना, ठोस अपशिष्ट पदार्थों में प्रबंधन पर एक वित्त चित्र दिखाना, कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थियों को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना, या स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक चाहते थे कि उनके छात्र पिछली राज्य सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य नीति को समझें। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का लेख इस विषय पर विस्तृत जानकारी देता है, लेकिन उन पर हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसलिए शिक्षक असमंजस में हैं कि उसे इस लेख का उपयोग करना चाहिए या नहीं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई होगी? समझाइए कि हमें इस लेख के लेखक पर ध्यान न देकर केवल उसमें दी गई विषय सामग्री पर ध्यान देना चाहिए जो कि इस नीति से संबंधित है। लेखक का नाम लिए बिना इस लेख से उद्धरण का प्रयोग कक्षा में करें, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद से बचते हुए उस लेख का लाभ उठाया जा सके। इसके बदले कम लाभदायक स्रोत सामग्री के रूप में कक्षा में प्रयोग करें। विवाद के बारे में चर्चा करने से केवल समय बर्बाद होगा। समझाइए कि सरकारी पदों पर लोग विवाद का पात्र बन सकते हैं और हमें लेखों का चयन उनके शैक्षिक महत्व के आधार पर चुनना चाहिए, न कि असंबंधित प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयी विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं। यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा। एक अंतर संबंधित विषयों में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों का आदर करने की आवश्यकता है। तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा। चर्चा के विषय के तौर पर कौन से कथन उपयुक्त हो सकते हैं? चुनाव कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तीनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत देता है? समाचार पत्र का पढ़ना,
एक फीचर फिल्म देखना, एक वृत्त चित्र देखना, एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण एवं परीक्षण करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को रेगिस्तान में लोगों का जीवन विषय पर परियोजना कार्य करने के लिए कहती है। इस परियोजना को करने के लिए निम्न में से निम्न को क्रम में लगाइए। कक्षा में परिणामों का प्रदर्शन करना, आंकड़े एकत्रण की योजना बनाना, जलवायु, जीवन शैली, खान पान की आदतों इत्यादि पर आंकड़ों के स्रोतों को ढूंढना, आंकड़े एकत्र करना व उनका प्रदर्शन करना, उस रेगिस्तान के बारे में निर्णय लेना जिस पर परियोजना बनाई जाती है, परियोजना कार्य हेतु उद्देश्यों का निर्माण करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डी, ई, बी और सी और ए सभी सही हैं। क्रम ये है इनका डी, ई, बी, सी और ए। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित की जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए। अधिगम का आकलन, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम के लिए आकलन या रचनात्मक आकलन। आंसर है अधिगम का आकलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। अधिगम चुनौतियां, प्रवेश व्यवहार, प्रमाणीकरण, अधिगम प्रगति। अधिगम चुनौतियां होगा निदानात्मक आकलन, प्रवेश व्यवहार स्थापन आकलन, प्रमाणीकरण का होगा योगात्मक आकलन और अधिगम प्रगति का होगा रचनात्मक आकलन। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं? राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा कीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? भारत गणतंत्र कब बना? क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध न हो? आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सही हैं। अगला क्वेश्चन, जोया मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा? आपको क्या लगता है कि उन लोगों को निर्णय लेने में कैसे भागीदार बनाया जाए जिन्हें ये निर्णय प्रभावित करेंगे? राजतंत्र की प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार हैं? प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियां होती हैं। यह सही है या गलत? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है, एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है? जल चक्र के 4 मुख्य चरण, वर्षा और संघनन के बीच अंतर, पानी किस प्रकार लगातार अपना रूप बदलता रहता है, मीठे पानी के स्रोत। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मीठे पानी के स्रोत। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।